हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है उसमें आगे क्या क्या पढ़ना है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें क्या होता है कि जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करते हैं 9 अगस्त 1942 को, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्होंने 9 अगस्त की सुबह ही उन्होंने जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अलग अलग जेलों में रख दिया था। जैसे गांधी जी को उन्होंने आगा खां पैलेस में रखा था पूना में। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को उन्होंने आगा खां पैलेस में रखा था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा था। राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने बांकीपुर जेल में रखा और अबुल कलाम आज़ाद को उन्होंने बांकुड़ा जेल में रखा था। और जितने भी कांग्रेस के क्रांतिकारी थे उन्हें किसी और जेल में रखा गया था। उषा मेहता जो है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है, इन्होंने भूमिगत होकर के खुफिया रेडियो ये चलाती रही थी, जिसके कारण जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन इन बड़े नेताओं के बावजूद भी चलता रहा था। अब देखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, उसे दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वे आउट पैम्पलेट जारी किया। किस लिए? ताकि जो संवैधानिक गतिरोध है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उसे दूर किया जा सके। आज़ाद हिंद फौज बनाने का जो विचार आया था वो सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह के। उन्हें उन्हें ही विचार आया कि एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए। इसका जो पहला डिवीजन बना था आज़ाद हिंद फौज का, वो बनाया गया था 1 सितंबर 1942 को। किन के द्वारा बनाया गया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद ये देखा जाए कि कैप्टन मोहन सिंह ने इसका पहला डिवीजन तो बनाया, लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो है वो उतना सफल नहीं हो पाया था। तो अगर हम बात करें कि आज़ाद हिंद फौज की सफलता का श्रेय किसे जाता है, कि इसे अंतिम रूप से किसने स्थापित किया था, तो वो है रास बिहारी बोस। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को सफल रूप से स्थापित किया था। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो स्वतंत्रता संघर्ष में एक क्रांतिकारी नेता हुए थे। उन्होंने क्या किया कि विदेशी सहायता पाने के लिए वो जर्मनी गए और हिटलर से मिले। उन्होंने 1941 में वो जर्मनी गए और वहाँ पे उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वो क्या करते थे कि भाषण भाषण देते थे और क्रांतिकारियों के लिए जो है पर्चे छपवाते थे। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका में जो है भारतीय युद्ध से पकड़ के लाए हुए 10,000 बंदियों को उन्होंने फ्री इंडियन लीजन नाम से एक सेना का गठन करते हैं, जिसमें 10,000 सैनिकों का दल होता है। कौन से होते हैं ये? भारतीय युद्ध में पकड़ के लाए गए थे 10,000 बंदी थे। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। और उन्हें मिलाकर ये फ्री इंडियन लीजन सेना की स्थापना करते हैं। सिंगापुर में क्या किया था सुभाष चंद्र बोस ने? इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार वहां पर बनाई थी। इन्होंने कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। कहाँ पे? सिंगापुर में। और जर्मनी और जापान ने जो है इस अस्थायी सरकार को, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को, उन्होंने अपना अपना समर्थन दिया हुआ था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। इस फौज में जो 3 ब्रिगेड बनाए गए थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। 8 नवंबर 1943 में जो है जापान ने क्या किया कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप था उन दोनों को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था।
18 अगस्त 1945 को जो है एक प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। हालांकि यह अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है कि वो उस प्लेन में थे, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, पीके सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां, इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा करके दिल्ली के लाल किले में इन पे मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन 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 अधिकारियों के पक्ष में जो है भारत की ओर से कौन कौन से वकील जो है वो वकील के तौर पर इनकी पैरवी करते हैं। तो वो है तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और के एन काटजू। ये चार जो वकील थे, ये जो अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के, इनके इनके लिए इनके पैरवी करते हैं और नेतृत्व जो होता है वो करते हैं भोला भाई देसाई इन इसमें लाल किले के मुकदमे में। 20 फरवरी 1946 को वायुसेना ने कराची में 20 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है वो हड़ताल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो जैसा व्यवहार वो अंग्रेज सैनिकों के साथ किया जा रहा है, वैसा ही व्यवहार जो है वो भारतीय वायुसेना के सैनिकों के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि वो सैनिकों के साथ जो है अलग अलग व्यवहार करते थे। अगर भारतीय है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। नौसेना विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 को बम्बई में हुआ था। ये हुआ था INS तलवर जहाज पे। 25 फरवरी इसमें भी वही था। नौसेना विद्रोह भी इसीलिए हुआ था क्योंकि सैनिक जो है नौसैनिक विद्रोह, नौसेना के जो सैनिक है वो चाहते थे कि अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिकों के साथ जो है बराबर बराबर व्यवहार किया जाए। 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई के दबाव में आकर के नौ सैनिकों ने जो है समर्पण कर दिया और यह विद्रोह जो खत्म हो गया। कैबिनेट मिशन, प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। क्यों? संविधान सभा की स्थापना करने के लिए और उस समय के जो तत्कालीन समस्याएं थी उनको उन पर भारतीयों के साथ विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस नेतृत्व कर रहे थे, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों की एक कमिटी बनी जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री अटली ने भारत भेजा था। भारत की जो भी तत्कालीन समस्याएं थी उन पर और संविधान सभा की स्थापना करने पर विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने भारत भेजा था कैबिनेट मिशन को। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य में और क्या पढ़ना है। कैबिनेट मिशन जो होता है उसको मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया कैबिनेट मिशन को, और कांग्रेस ने जो है इस मिशन को 25 जून 1946 को जो है ये स्वीकार करते हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए जब कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया जाता है दोनों संगठनों के द्वारा, उसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें कि कांग्रेस को 214 सामान्य अंकों में से 205 जो है इनको स्थान प्राप्त होता है। 214 जो सामान्य स्थान था उसमें से 205 स्थान प्राप्त होता है, जिसमें से 4 सिख सदस्यों का समर्थन होता है। किसके पास? कांग्रेस के पास। और मुस्लिम लीग को जो है 78 सामान्य स्थानों में से 73 सामान्य स्थान इनको प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। सबसे पहला प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कलकत्ता में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम लीग की सरकार थी कलकत्ता में और जो सीएम थे वो उनका नाम था शहीद सुहरावर्दी।
माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना थी वो 3 जुलाई 1947 को प्रस्तावित की गई थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है इसे भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना थी इसे 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद जो है 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है, जिसमें कि गोविंद वल्लभ पंत जो है वो इस योजना को माउंटबेटन, भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना थी उसको पास करने का प्रस्ताव रखते हैं और इनका जो समर्थन होता है माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार करने का प्रस्ताव रखते हैं और अबुल कलाम आजाद जो है वो इसका समर्थन करते हैं। हालांकि इस योजना को जो है गांधी, नेहरू, पटेल, इन इन बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलते हुए भी यह योजना जो है पास नहीं हो पाती है, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में ये पास नहीं हो पाता है, क्योंकि 161 सदस्य जो थे उन्होंने इस योजना के खिलाफ में वोट कर दिया था या फिर उन्होंने कोई भी वोट नहीं किया था। आज अबुल कलाम आज़ाद जो है ये बंटवारे के विरोध में रहे थे, परंतु इन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति के पास जो है इनका जो फैसला है कांग्रेस कार्य समिति का वो सही नहीं है, परंतु इनके पास, कांग्रेस के पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तो उन्हें माउंटबेटन योजना को स्वीकार करना ही होगा। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसने दिल्ली में 10 जून 1947 को बैठक की और इसने जो है भारत विभाजन माउंटबेटन योजना को ये स्वीकार कर लेते हैं मुस्लिम लीग। भारतीय स्वाधीनता विधेयक जो है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वीकार कर लिया, हाउस ऑफ कॉमन्स में पास कर दिया जाता है और 16 जुलाई 1947 को इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास कर दिया जाता है। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश सम्राट है उनका हस्ताक्षर भी हो जाता है भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर। इसके अंतर्गत क्या था और उसके उसके अंदर लिखा जाता है कि 15 अगस्त 1947 से दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे और उनको जो है प्रभुसत्ता और पूरी स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। और कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को दो देश बनेंगे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। इंग्लैंड सम्राट जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सिक्स थे, जॉर्ज सष्टम थे। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सिक्स थे। यही भारत के अंतिम सम्राट भी रहे, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद जो है ये पहले कॉमनवेल्थ नेशन के जो है हेड भी बने थे। जॉर्ज सिक्स जो है वो पहले कॉमनवेल्थ नेशन के हेड बने थे। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और मुस्लिम लीग जो है वो 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में शामिल होती है। मुस्लिम लीग में जो है 5 सदस्य थे जो कि इस अंतरिम सरकार में शामिल होती है। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाती है। कब? 27 मार्च 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। और ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के पीएम थे। ये किस पार्टी से संबंधित थे? ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। फर्निंड घोष जो है इनकी हत्या कर देते हैं कौन? बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल जो है वो फर्निंड घोष की हत्या कर देते हैं क्योंकि इन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की थी अंग्रेजों के साथ और जिसके कारण भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। गांधी जी जो है वो हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं
और इस संघ का जो अध्यक्ष है वो बनाते हैं घनश्याम दास बिड़ला को। तो हरिजन सेवक संघ का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला को। गांधी जी जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 बार कांग्रेस के जो सदस्यता थी उससे त्यागपत्र दिया। पहली बार दिया था 1925 ईस्वी में और दूसरी बार दिया था 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। कब दिया था? 1943 में अपने कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को ये नारा दिया था कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था 1943 में। देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। माउंटबेटन योजना जो है, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना, वो कब प्रस्तावित हुई थी? 3 जून 1947 को। मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। कहाँ मनाया गया था सबसे पहला प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? तो कलकत्ता में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय कलकत्ता में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी और उसके सीएम कौन थे? शहीद सोहरावर्दी थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से संबंधित है। फर्निंद घोष से भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा है कि इनको किसने फर्निंद घोष की हत्या की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य में। आगे कौन कौन से तथ्य हैं? कांग्रेस का जो ब्रिटिश अध्यक्ष था, सबसे पहला जो ब्रिटिश अध्यक्ष था कांग्रेस का, वो हुए थे जॉर्ज यूल। गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने कहा था ये? गांधी जी ने कहा था। डंडा फौज की स्थापना जो है पंजाब में चमनदीप ने की थी। डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? चमनदीप ने, पंजाब में। नील दर्पण नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। इसमें जो है नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। किसमें? नील दर्पण में। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? मजहर उल हक ने। मजहर उल हक ने जो है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की आरंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? राम स्वामी नायकर। राम स्वामी नायकर है, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज प्रतिज्ञा पत्र शुरू किया था। देव समाज, इसका जो देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने, इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसने कहा था? तो आर्य समाज के द्वारा यह कथन कहा गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ था, उसमें विवेकानंद ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और उन्होंने वहाँ सम्मेलन में बोलने व्याख्यान दिया था उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में। दिल्ली षड्यंत्र में जो है दीनानाथ वो मुखबिर बन गया था। किसने, कौन बन गया था? दीनानाथ जो है वो दिल्ली षड्यंत्र में मुखबिर बन गया था। अलीपुर केस में नरेंद्र देसाई ने जो है वो सरकारी गवाह बन गया था।
किस केस में? अलीपुर केस में नरेंद्र देसाई सरकारी गवाह बन गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और भगत सिंह को ही शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। भगत सिंह को जो फांसी हुई थी उस समय जो न्यायाधीश है जिन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी उनका नाम था जी सी हिल्टन ही न्यायाधीश है जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने जो है सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा नाम से पुकारा था गांधी जी को। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। बारडोली महिलाएं जो थी, बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। गांधी जी ने बारडोली महिलाओं की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने। एमजी रानाडे जो है ये आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु हैं किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन है? तो एमजी रानाडे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास को जो है सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन आरंभ किया था। राम मोहन राय को 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, इन सबको हटाने में बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट दिया था और इसी कारण से इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से किसने पुकारा था? ये फ्रैंक मॉरिस थे। फ्रैंक मॉरिस ने जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से संबोधित किया था। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया था इन्होंने। और भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पारित किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ओके स्टूडेंट, अब आप स्टडी करिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।